पुराने हवेली की काली सिलुएट एक चोटिल धुंधले आसमान के सामने खड़ी थी। उसकी सिलुएट नुकीली थी, जैसे टूटे हुए दांत बादलों को काट रहे हों। अंजलि ने विशाल मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। उसका जंग लगा लोहा विरोध में कराह रहा था। एक आवाज जो ओवरग्रोन उपेक्षित जमीन में गूंजती हुई लग रही थी। धूल मोटी और पुरानी गंदी खिड़कियों से छनकर आती हल्की रोशनी में घूम रही थी। हवा खुद भारी स्थिर महसूस हो रही थी, जिसमें सड़ांध, नम लकड़ी और कुछ हल्का धातुई और अनसेटलिंग गंध थी। हर परछाई खिंचती और मुड़ती हुई लग रही थी, उसकी आंखों को धोखे दे रही थी। यहाँ की खामोशी शांतिपूर्ण नहीं थी, यह एक जीवित सांस लेती हुई चीज थी। एक भारी कंबल जो सभी आवाजों को दबा देता था, जिससे उसकी अपनी धड़कन उसके कानों में जोर से सुनाई दे रही थी। वह अंदर चली गई। उसके बूट धूल और गिरे हुए प्लास्टर के कालीन पर चरमरा रहे थे। भव्य फॉयर भव्यता का कब्रिस्तान था। एक शैंडलियर मकड़ी के जालों से ढका हुआ, जो सूती कफन जितना मोटा था, ऊंची छत से खतरनाक तरीके से लटका हुआ था। फीकी जजमेंटल आंखों वाले चित्र दीवारों पर लगे थे। उनके कैनवास वॉर्प्ड और फटे हुए थे। एक शानदार सीढ़ी ऊपर की ओर अभेद्य अंधेरे में मुड़ रही थी। अंजलि की सांस अटक गई। उसे यहाँ एक उपस्थिति महसूस हुई, एक अनदेखी दर्शक जो उसकी हर हरकत को देख रहा था। हवा में ठंडक केवल शाम की ठंड नहीं थी, यह एक गहरी हड्डियों को भेदने वाली ठंडक थी, जो घर की दीवारों से ही निकल रही थी। एक ऐसी ठंडक जो लंबे समय से भूले हुए दुखों और एक ऐसे इतिहास की बात करती थी जो दफन रहने से इनकार करता था। उसका मिशन सरल था, या उसने खुद से ऐसा कहा था, पुराने पारिवारिक दस्तावेज ढूंढना। लेकिन हवेली के पास दूसरे विचार थे। ऐसा लग रहा था कि वह उसे गाइड कर रही है। उसके शांत गलियारे और चरमराते फर्श उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे थे जिसे उसने नहीं चुना था। वह उन कमरों से गुजरी जो सफेद चादरों से ढके फर्नीचर से भरे थे, जो समय में जमे हुए भूतिया दृश्यों की तरह लग रहे थे। खामोशी केवल अनदेखी चीजों की सरसराहट और टूटी खिड़कियों से हवा की दुखद सीटी से टूट रही थी। उसके हर कदम पिछले से भारी लग रहे थे, जैसे कि घर खुद उसे रोक रहा था, उसे उन रहस्यों से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था जिन्हें वह इतनी ईर्ष्या से छूता था। वह एक लंबी अंधेरी हॉलवे के अंत में एक खास दरवाजे के सामने खड़ी थी। ये दूसरों से अलग था, जबकि बाकी सभी सादे थे। ये एक गहरे भारी लकड़ी का बना था, जिसमें एक अकेला अलंकृत पीतल का दरवाजे का हैंडल था। यह हवेली के बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। इसके पीछे से एक डर और एक इनएक्सप्लिकेबल खिंचाव निकल रहा था। ये वही कमरा था जिसके बारे में उसकी परदादी ने उसे चेतावनी दी थी, वह जिसमें 50 सालों से कोई नहीं घुसा था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया। गहरे डर और एक अनियंत्रित जिज्ञासा का एक अजीब मिश्रण उसे आगे बढ़ा रहा था। वह जानती थी कि उसे वापस मुड़ जाना चाहिए, इस जगह से भाग जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके अंदर कुछ था जिसे यह जानने की जरूरत थी कि उसके परे क्या था। दरवाजा एक धीमी दुख भरी आवाज के साथ चरमराते हुए खुला, जिससे एक ऐसा कमरा दिखा जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। जो हवा बाहर निकली वह बासी और घुटन भरी थी, धूल और कुछ और की गंध से मोटी थी, सड़ी हुई फूलों की हल्की मीठी गंध की तरह, जैसे किसी कब्र में सूखे फूल छोड़ दिए गए हों। अंजलि ने अपनी टॉर्च के लिए हाथ टटोला। उसकी रोशनी अंधेरे में एक नर्वस कांपती हुई राह काट रही थी। रोशनी ने एक ऐसे दृश्य को दिखाया जो समय में जम गया था। अबैंडनमेंट का एक श्राइन, ग्रे धूल की एक मोटी परत हर सतह पर छड़ी थी, जिससे कमरा उपेक्षा का एक मोनोक्रोमैटिक लैंडस्केप बन गया था। दीवारें उखड़ी हुई, पानी से सने वॉलपेपर से ढकी थीं। उसका फ्लोरल पैटर्न मुश्किल से दिखाई दे रहा था, जैसे पुरानी त्वचा पर फीके ब्रूज।
टॉर्च की रोशनी कमरे में नाच रही थी, एक भूले हुए जीवन के टुकड़ों को रोशन कर रही थी। एक 4 पोस्टर बेड जिसके फटे हुए कीड़े लगे पर्दे थे, बीच में खड़ा था। उसका गद्दा दुख से झुका हुआ था। एक वैनिटी टेबल जिसके शीशे में दरार थी, अंजलि के अपने डरे हुए चेहरे का एक विकृत खंडित रूप दिखा रहा था। मकड़ी के जाले कोने से कोने तक फैले थे, इंट्रिकेट और विशाल, मकड़ियों की पीढ़ियों का धैर्यपूर्ण काम। इस कमरे में खामोशी घर के बाकी हिस्सों से भी ज्यादा गहरी थी। यह एक भारी खामोशी थी, अनकहे शब्दों और न बहाए गए आंसुओं से भरी हुई। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी अपनी सांसें उथली हो रही थीं। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ फ्रैंटिक रिदम में धड़क रहा था। वह यहाँ एक इंट्रूडर थी, गहरे सोए हुए दुख की जगह में एक ट्रेसपासर। उसका ध्यान दूर की दीवार पर गया। वहां एक शांत मोनोलिथिक सेंटिनल की तरह खड़ा एक विशाल लकड़ी की अलमारी थी। ये कमरे पर हावी थी। इसकी विशालता और गहरी पॉलिश की हुई लकड़ी उसकी टॉर्च की रोशनी को सोखती हुई लग रही थी। ये क्षय के बीच बेमेल थी। इसकी सतह धूल के नीचे लगभग चमक रही थी। उस पर एक अजीब भावना छा गई, केवल डर ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव। ऐसा लग रहा था कि अलमारी उसे बुला रही थी, कमरे के उस पार से उसे फुसफुसा रही थी, रहस्यों का वादा कर रही थी और खोलने की मांग कर रही थी। उसका डर अब एक तीव्र, लगभग जुनूनी जिज्ञासा के साथ मिला हुआ था, जिसे वह समझा या नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसने एक हिचकिचाता कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। उसके बूट धूल भरे फर्श पर धीमी, दबी हुई आवाज कर रहे थे। अलमारी के पास आते ही हवा ठंडी हो गई। तापमान में एक पैल्पेबल गिरावट आई, जिससे उसे ठंड लग गई। वह अपनी सुनवाई के किनारे पर फुसफुसाहट लगभग सुन सकती थी, हल्की और इंडिस्टिंक्ट, जैसे सूखी पत्तियों की सरसराहट। क्या वे वास्तविक थीं, या यह सिर्फ हवा थी, या उसका अपना दिमाग उसे धोखा दे रहा था? कमरे में तनाव बिजली का था। अंजलि खुद को भागने की अपनी प्राइमल इंस्टिंक्ट और उस रहस्य को उजागर करने की ओवरवेलमिंग इच्छा के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी, जो अलमारी के अंधेरे शांत लकड़ी के अंदर बंद था। अलमारी के सामने खड़ी अंजलि उसकी कारीगरी से प्रभावित थी। यह एक गहरे, लगभग काले लकड़ी की बनी थी, जो धूल की परत के नीचे भी गहरी चमक तक पॉलिश की गई थी। इसके डबल दरवाजों पर इंट्रिकेट नक्काशीदार चित्र थे, जिनमें रोते हुए फरिश्ते और कांटेदार लताएं दिखाई गई थीं। नक्काशी परेशान करने वाली रूप से विस्तृत थी। फरिश्तों के चेहरे गहरे दुख के भावों में विकृत थे। दरवाजों के बीच में, जहां वे मिलते थे, एक बड़ा अलंकृत जंग लगा काला लोहे का ताला था। उस पर एक भारी मोटा लैच क्लैंप्ड था, जो एक फॉर्मिडेबल पैडलॉक द्वारा अपनी जगह पर रखा गया था। यह स्पष्ट था कि इस अलमारी को खोला नहीं जाना था। यह एक वॉल्ट थी, एक जेल, जिसे कुछ अंदर रखने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि केवल लोगों को बाहर रखने के लिए। उसने अपनी उंगलियों को नक्काशीदार लकड़ी पर हल्के से फेरा। सतह आश्चर्यजनक रूप से चिकनी और छूने पर ठंडी थी। ठंडक उसकी उंगलियों में घुसती हुई लग रही थी, एक गहरी अप्राकृतिक ठंडक जो उसकी बाह तक फैल गई। जैसे ही उसकी उंगलियों ने एक कांटेदार लता की रेखाओं का पता लगाया, उसे लगा कि लकड़ी में कंपन हुआ है, एक धीमी, लगभग इम्परसेप्टिबल गूंज जो उसकी हड्डियों में गूंज उठी। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसका दिल उसके गले में आ गया। क्या वह कल्पना कर रही थी? अलमारी शांत और स्थिर खड़ी थी, फिर भी उसके अंदर एक निहित निष्क्रिय ऊर्जा की भावना ओवरवेलमिंग थी। यह प्राचीन, जीवित और एक मेलेवोलेंट धैर्य से भरा हुआ महसूस हो रहा था। अलमारी में एक अजीब आकर्षण था, एक गहरा मैग्नेटिज्म जिसने उसे मोहित कर लिया। यह सिर्फ फर्नीचर का एक टुकड़ा नहीं था, यह एक जीवित इकाई की तरह महसूस हो रहा था, किसी भयानक रहस्य का गार्डियन। जितनी ज्यादा देर उसने उसे देखा,
उतनी ही ज्यादा नक्काशी उसकी टॉर्च की कांपती हुई किरण में हिलती और मरोड़ती हुई लग रही थी। रोते हुए फरिश्ते ऐसे लग रहे थे जैसे उनके आंसू लकड़ी की सतह पर गिरने वाले हों। अलमारी के चारों ओर की हवा डर की एक पैल्पेबल भावना से मोटी थी, एक खामोश चेतावनी कि वह खतरनाक जमीन पर चल रही थी। फिर भी खिंचाव इतना मजबूत था कि विरोध नहीं कर सकी। अंदर क्या था यह जानने की जरूरत एक जलता हुआ जुनून बन गया था। उसके डर को इक्लिप्स कर रहा था। उसने जंग लगे लैच और भारी पैडलॉक की जांच की। यह पुराना था लेकिन मजबूत। इसे जबरदस्ती खोला नहीं जा सकता था। अंदर जाने का एकमात्र तरीका एक चाबी था। उसकी नजर बिस्तर के बगल में एक छोटी धूल भरी मेज पर गई। उस पर एक टार्निश्ड चांदी का डिब्बा रखा था और उसके बगल में एंटीक चाबियों का एक बड़ा जंग लगा छल्ला था। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। चाबियां, समाधान वहीं था, उसका इंतजार कर रहा था। घर उसे अपने सबसे गहरे रहस्य को खोलने का साधन दे रहा था, उसे परख रहा था, उसे चुनौती दे रहा था। कांपते हाथों से उसने चाबियों का भारी छल्ला उठाया। उनकी धातुई खड़खड़ाहट मौत जैसी शांत कमरे में एकमात्र आवाज थी। चाबियों का छल्ला अंजलि के कांपते हाथ में अननेचुरल रूप से भारी लग रहा था। उनमें कम से कम 2 दर्जन चाबियां जरूर होंगी, हर एक अलग आकार और साइज की। सभी एक ही लाल भूरे जंग में ढकी हुई थी। वे एक दूसरे से टकराकर एक ऐसी आवाज कर रही थीं जो दम घोटू खामोशी में बहरा करने वाली लग रही थी। एक धातुई खड़खड़ाहट जो उसके डर का मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। उसने अपनी दूसरी हाथ से टॉर्च को स्थिर रखा। उसकी किरण पैडलॉक के अंधेरे मेनेसिंग की होल पर केंद्रित थी। सस्पेंस एक भौतिक चीज थी। उसके पेट में एक गांठ कसती हुई। हर चाबी एक संभावना को दर्शाती थी, या तो सफल होने या असफल होने का मौका, या तो सच्चाई को उजागर करने या फ्रस्ट्रेटिंग इग्नोरेंस में रहने का। वह जानती थी, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे ठंडा कर दिया, कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसने पहली चाबी चुनी, एक बड़ी अलंकृत चाबी जिसके सिरे पर क्लोवर शेप्ड सिर था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने उसे पैडलॉक में डालने की कोशिश की। वह फिट नहीं हुई, धातु धातु से टकराकर एक कर्कश आवाज कर रही थी जिससे उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने एक और कोशिश की, एक छोटी सरल चाबी। वह थोड़ी अंदर सरकी और फिर अटक गई। उसने उसे हिलाया। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह मुड़ी नहीं। एक एक करके उसने छल्ले पर मौजूद चाबियों को आजमाया। हर असफलता एक छोटी मौत थी, तनाव को बढ़ा रही थी, उसकी नसों को और कसती जा रही थी। अलमारी उसके ऊपर मंडरा रही थी, एक शांत जजमेंटल उपस्थिति उसके अनाड़ी प्रयासों को ऐसे देख रही थी जैसे वह मजा ले रही हो। हर असफल कोशिश के साथ उसकी सुनवाई के किनारे पर फुसफुसाहटें तेज और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही थी। वे अब केवल सरसराहट की आवाज नहीं थी, बल्कि सुसंगत थी। हालांकि वह शब्दों को समझ नहीं पा रही थी। वे हल्की प्लेंटिव फुसफुसाहटों जैसी लग रही थीं, जो ठंडी हवा में तैर रही थी। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। क्या आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी? इस विचार से उसे डर की एक नई लहर महसूस हुई। वह रुक गई। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था और ध्यान से सुनने लगी। फुसफुसाहट बंद हो गई। जो खामोशी वापस आई वह और भी ज्यादा डरावनी थी, एंटिसिपेशन से भरी हुई। उसके साथ मजाक किया जा रहा था। इस कमरे में रहने वाली किसी भी उपस्थिति द्वारा उसे मैनिपुलेटेड किया जा रहा था। छल्ले पर केवल एक चाबी बची थी। वह छोटी, काली और लगभग पूरी तरह चिकनी थी, बाकी चाबियों से अलग। वह इनसिग्निफिकेंट लग रही थी, आसानी से अनदेखी की जा सकती थी। उसने उसे आखिरी के लिए बचा रखा था। यकीन था कि वह नहीं हो सकती। अंतिम रूप से डर और रेजिग्नेशन दोनों की भावना के साथ उसने छोटी काली चाबी ली और उसे पैडलॉक में डाल दिया। वह आसानी से अंदर सरक गई, एक परफेक्ट फिट। एक पल के लिए वह बस उसे वहीं पकड़े रही,
उसकी उंगलियां जमी हुई थीं। ये वह क्षण था, वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक गहरी कांपती हुई सांस लेते हुए उसने चाबी घुमाई। ताला एक जोरदार निश्चित स्नैप के साथ खुला, जो कमरे में एक गोली की तरह गूंज उठा। जिस पल ताला खुला, एक बदलाव आया। अलमारी से एक धीमी दर्दनाक कराहने की आवाज निकली। पुरानी कब्जों की आवाज नहीं, बल्कि कुछ गहरी, ज्यादा जैविक, जैसे कोई जीव लंबी नींद से जाग रहा हो। कमरे में हवा तुरंत ठंडी हो गई। ठंडक अंजलि की खुली त्वचा को काट रही थी। उसने धीरे धीरे सावधानी से ताला और भारी लैच हटाया। उसके हाथ सुन्न महसूस हो रहे थे। फुसफुसाहट वापस आ गई, इस बार ज्यादा जोर से। दुखद आहों का एक कोरस जो उसके सिर के चारों ओर घूमता हुआ लग रहा था। वह एक धड़कन के लिए हिचकिचाई। उसका हाथ अलमारी के दरवाजे के किनारे पर मंडरा रहा था। हर इंस्टिंक्ट उसे रुकने, अलमारी को फिर से बंद करने और हवेली से हमेशा के लिए भाग जाने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन खिंचाव बहुत मजबूत था। उसकी जिज्ञासा एक शारीरिक दर्द बन गई थी। उसे देखना था। एड्रेनलिन फ्यूल्ड साहस के एक अंतिम उछाल के साथ उसने भारी लकड़ी के दरवाजे को खोला। यह बिना किसी आवाज के अंदर की ओर खुल गया, जिससे कपड़े या रखी हुई चीजें नहीं, बल्कि एक परेशान करने वाला गेपिंग अंधेरा दिखाई दिया। अलमारी का अंदरूनी हिस्सा एक शून्य था, एक रसातल जो उसकी टॉर्च की रोशनी को निगल रहा था। कोई रोशनी उसकी गहराई में प्रवेश नहीं कर सकती थी। यह एक ठोस, अभेद्य कालापन था, किसी भी प्राकृतिक परछाई से गहरा और ज्यादा निरपेक्ष। और इस शून्य से ठंडी हवा की एक लहर उस पर छा गई, जिसमें नम मिट्टी और सड़ांत की एक गंदी, मिट्टी जैसी गंध थी। जैसे ही उसकी आंखें एडजस्ट करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, उसे एहसास हुआ कि अलमारी की पीठ लकड़ी की नहीं थी। यह एक शीशा था, एक बड़ा, पूर्ण लंबाई का शीशा, जिसकी सतह अजीब तरह से साफ और पॉलिश की हुई थी, कमरे की बाकी सभी चीजों से अलग। लेकिन यह उसे या उसके पीछे के कमरे को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था। इसके बजाय यह वही स्याही जैसा कालापन प्रतिबिंबित कर रहा था जो अलमारी के अंदरूनी हिस्से को भर रहा था। यह शून्यता के लिए एक तरफा पोर्टल था। अंजलि घूरती रही, मंत्रमुग्ध और भयभीत। उसकी टॉर्च की किरण, जिसे वापस उछलना चाहिए था, बस शीशे की सतह से निगल ली गई, कोई निशान नहीं छोड़ा। यह एक खाली, मृत स्थान में एक खिड़की थी। फिर शीशे के अंधेरे प्रतिबिंब के भीतर कुछ हिला। यह पहले सूक्ष्म था, काली सतह पर एक हल्की लहर, जैसे किसी शांत काले पानी के कुंड में एक पत्थर गिरा हो। वह अपनी जगह पर जमी हुई देखती रही, जैसे जैसे गहराई में एक आकार कोअलेस्ड होने लगा। यह एक सिलुएट था, आसपास के कालेपन से ज्यादा गहरी परछाई। यह उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन यह उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। जबकि वह पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी, उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई, धीरे धीरे एक हाथ ऊपर उठाया और उसे शीशे के अंदरूनी हिस्से पर दबाया। शुद्ध अंधेरे की दुनिया से एक शांत, डेस्परेट इशारा। शुद्ध अछूते डर की एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। एक हल्की आवाज ने शीशे के भयानक जादू को तोड़ दिया। ये एक धीमी, लयबद्ध सिसकियां थी, गहरे और अंतहीन दुख की आवाज, जो अलमारी के अंधेरे के भीतर से आती हुई लग रही थी। आवाज दिल तोड़ने वाली थी, इतने कच्चे दर्द से भरी हुई थी कि यह एक शारीरिक चोट की तरह महसूस हुई। अंजलि को अपने डर के साथ साथ सहानुभूति की एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। सिसकियां हल्की, फ्रैंटिक स्क्रैचिंग साउंड से बाधित थीं। नाखूनों की आवाज जो लकड़ी पर डेस्परेट रूप से खुरच रहे थे। आवाजें पुरानी थीं, एक अतीत की पीड़ा की गूंज जो इस लकड़ी की जेल की सीमाओं के भीतर फंसी हुई थी। उसने अपनी रोशनी शीशे से हटाकर अलमारी की अंदरूनी दीवारों पर चमकाई। अंदर की दीवारें चिकनी नहीं थीं, वे ऊपर से नीचे तक गहरी, फ्रैंटिक स्क्रैच मार्क्स से ढकी थीं। सैकड़ों की संख्या में डेस्परेशन की एक केयोटिक टैपेस्ट्री में एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम था
जो अंदर फंस गया था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आखिरी पल खरोंचते हुए बाहर निकलने की कोशिश में बिताए थे। अंजलि का खून ठंडा पड़ गया जब उसने उस छोटे अंधेरे स्थान को भरने वाले शुद्ध आतंक और निराशा की कल्पना की। लकड़ी स्प्लिंटर्ड और कच्ची थी, एक लंबे और भयानक संघर्ष का प्रमाण। ये सिर्फ एक अलमारी नहीं थी, ये एक ताबूत था, एक ऐसी जगह जहां किसी को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी टॉर्च की किरण अलमारी के फर्श पर एक कोने में कुछ पर पड़ी। यह एक छोटा सड़ा हुआ लकड़ी का डिब्बा था जो एक जूते के डिब्बे से बड़ा नहीं था। उसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। अपनी घृणा पर काबू पाते हुए उसने अंदर हाथ डाला। उसका हाथ अननेचुरल रूप से ठंडी हवा से गुजरा और उसे उठा लिया। यह नम और आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। वह उसे कमरे में ले आई और फर्श पर रख दिया। फ्रैजाइल ढक्कन को खोलते हुए अंदर फीके फफूंद लगे वेलवेट के बिस्तर पर एक अकेली पीली तस्वीर और एक काले बालों का गुच्छा था जो एक फीते से बंधा था। तस्वीर एक युवा महिला की थी जिसकी आंखें उदास और हॉन्टिंग थीं। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, अलमारी के भीतर से सिसकियां तेज हो गईं। शुद्ध पीड़ा और क्रोध की एक फुल ब्लोन ब्लड कर्डलिंग चीख में बदल गई। आवाज इतनी तेज, इतनी तीखी थी कि यह एक शारीरिक शक्ति की तरह महसूस हुई। फर्श से गुजरते हुए अंजलि की हड्डियों तक कंपन कर रही थी। यह एक ऐसी चीख थी जिसमें दशकों का दबा हुआ दुख, विश्वासघात और मुक्ति की डेस्परेट लालसा थी। चीख हर जगह से आती हुई लग रही थी, अलमारी से, दीवारों से, उसके अपने सिर के अंदर से। अंजलि ने अपने कानों पर हाथ रखे पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उसका दिमाग साइकिक हमले से चकरा रहा था। हवा मेलेवलेंट ऊर्जा से भर गई थी। जैसे ही भयानक चीख अपने चरम पर पहुंची, अलमारी का भारी दरवाजा जो पूरी तरह खुला था, अविश्वसनीय बल के साथ धड़ाम से बंद हो गया। आवाज एक थंडर क्लैप जैसी थी, एक अंतिम निर्णायक धमाका जिसने पूरे कमरे को हिला दिया। छत से धूल गिरी। अंजलि जो पीछे की ओर लड़खड़ा गई थी, फर्श पर गिर गई। उसकी टॉर्च खिसक गई और दीवारों पर जंगली नाचती हुई परछाइयां फेंकने लगी। दरवाजा बंद होने के एक स्प्लिट सेकंड बाद लोहे के लैच के अपनी जगह पर गिरने की अनमिस्टेकेबल अंतिम आवाज सुनाई दी। फिर पैडलॉक के अपने आप बंद होने की तेज धातुई क्लिक की आवाज आई। वह बंद हो गया था। वह उसके साथ कमरे में फंस गई थी। एक नई खामोशी छा गई, लेकिन यह अलग थी। यह खाली नहीं थी, ये एक विजयी मेनेसिंग उपस्थिति से भरी हुई थी। अलमारी अब सिर्फ फर्नीचर का एक टुकड़ा नहीं थी, ये एक पिंजरे में बंद जानवर थी, पूरी तरह जागृत और उसके बारे में जागरूक। अंजलि फर्श पर स्क्रैम्बलिंग करने लगी। उसके हाथ फ्रैंटिक रूप से उसकी टॉर्च की तलाश कर रहे थे। उसकी उंगलियां उसके ठंडे धातु के खोल से टकराईं और उसने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ इतनी जोर से कांप रहा था कि रोशनी की किरण झिलमिला रही थी और नाच रही थी। उसने उसे अलमारी की ओर किया। वह वहां खड़ी थी, अंधेरी और भावहीन, लेकिन वह जानती थी कि वह निष्क्रिय नहीं थी। वह इंतजार कर रही थी, देख रही थी। उस पर दहशत छा गई, शुद्ध प्राइमल टेरर। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और अलमारी की ओर भागी। उसका दिमाग उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था। उसने लैच को पकड़ा, पूरी ताकत से उसे खींचने लगी, लेकिन वह ठोस, इमूवेबल था। पैडलॉक कसकर बंद था। वह बाहर बंद थी और जो कुछ भी अंदर था वह अंदर बंद था। या शायद वही थी जो वास्तव में अंदर बंद थी, इस कमरे में, इस चीज के साथ। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, लेकिन अब वे मॉकिंग थीं। उसके चारों ओर घूम रही थी, क्रूर हंसी और ताना मारने का एक काकोफनी जिसे केवल वही सुन सकती थी। कमरा जो बड़ा महसूस हुआ था अब सिकुड़ता हुआ लग रहा था। दीवारें उस पर कसती जा रही थी। वह अलमारी से पीछे हट गई। उसकी सांसें बेतरतीब उथली थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। कमरे में इधर उधर घूम रही थी, एक ऐसे एस्केप की तलाश कर रही थी जिसे वह जानती थी कि मौजूद नहीं था। गलियारे का दरवाजा ही उसका एकमात्र रास्ता था।
लेकिन वह अलमारी से अपनी पीठ नहीं मोड़ सकती थी। उसे उसकी अनदेखी नजर अपने ऊपर महसूस हुई, उसकी रीढ़ पर एक शारीरिक दबाव। वह एक जाल में फंसी चूही थी और शिकारी बस अंतिम छलांग से पहले पल का आनंद ले रहा था। हवा भारी हो गई, मोटी और सांस लेना मुश्किल हो गया और तापमान गिरता रहा, उसकी सांस को टॉर्च की किरण में ठंडा कर रहा था। अचानक अलमारी कांपने लगी। यह एक धीमी कंपन के रूप में शुरू हुई, एक गूंज जो उसे उसके पैरों के तलवों से महसूस हुई, लेकिन यह तेजी से एक हिंसक शडरिंग में बदल गई। फर्नीचर का पूरा विशाल टुकड़ा ऐसे हिल रहा था जैसे किसी शक्तिशाली दौरे की चपेट में हो। लकड़ी अंदर से एक इमेंस अनदेखे दबाव में कराह रही थी और चरमरा रही थी। आवाज भयानक थी, लकड़ी का टॉर्चर्ड विरोध जो अपनी सीमाओं से परे झुक रहा था और तनाव में था। धूल और लकड़ी के छोटे स्प्लिंटर्स उसके जोड़ों से उड़ रहे थे। अंजलि केवल देख सकती थी, डर से लकवाग्रस्त, जैसे मोनोलिथिक वस्तु एक शांत हिंसक पीड़ा में मरोड़ रही थी। एक जोरदार क्रैकिंग साउंड हवा में फैल गई और दरवाजों में से एक के सामने एक दरार दिखाई दी जो एक नक्काशीदार रोते हुए फरिश्ते के चेहरे से गुजर रही थी। इस नई बनी दरार से एक गाढ़ा काला तार जैसा पदार्थ रिसने लगा। यह चिपचिपा और चमकदार था जैसे कच्चा तेल, और यह पॉलिश की हुई लकड़ी से धीरे धीरे टपक रहा था, एक काला भ्रष्ट निशान छोड़ रहा था। इस पदार्थ में एक गंदी कड़वी गंध थी, कड़वाहट और प्राचीन घृणा की एक बदबू जिसने उसके नथुनों को जला दिया और उसके पेट को मरोड़ दिया और दरारें दिखाई दी। अलमारी की सतह पर स्पाइडर वेबिंग करते हुए हर एक से वही घिनौना काला तरल पदार्थ रिस रहा था। अलमारी अंदर से टूट रही थी। उसके अंदर निहित शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, क्रोध से इतनी भरी हुई थी कि उसे अब और नहीं रोका जा सकता था। लकड़ी के टुकड़े स्प्लिंटर्ड और पॉप्ड, आवाजें तेज और हिंसक थीं, तनावपूर्ण खामोशी में। काला ऊज फर्श पर टपक रहा था, एक गहरे चिपचिपे पोखर में जमा हो रहा था जो ठंडी हवा में भाप लेता हुआ लग रहा था। यह उस घृणा का एक भौतिक प्रकटीकरण था जिसे इतने लंबे समय से बंद रखा गया था, एक भ्रष्टाचार जो अब कमरे को झड़ देने के लिए रिस रहा था। दृश्य सरियल था, एक दुःस्वप्न जो जीवन में आ गया था। अंजलि का दिमाग उसे जो दिख रहा था उसे संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी सैनिटी किनारों पर फ्रेड हो रही थी। कांपना तेज हो गया, पूरी अलमारी अपने आधार पर आगे पीछे हिलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, आजादी के लिए एक डेस्परेट संघर्ष। लकड़ी की कराहट लगभग मानवीय लग रही थी, जैसे दर्द की चीखें। काला पदार्थ अब ज्यादा आजादी से बह रहा था, अलंकृत नक्काशी को ढंक रहा था, रोते हुए फरिश्तों को कालेपन के कफन के नीचे छिपा रहा था। सुंदर इम्पोजिंग फर्नीचर का टुकड़ा नष्ट हो रहा था, अंदर से उसी रहस्य द्वारा खाया जा रहा था जिसे उसे समाहित करने के लिए बनाया गया था। अंजलि जानती थी एक भयानक निश्चितता के साथ कि जो कुछ भी अंदर था वह बाहर निकलने वाला था। एक अंतिम बहराह कर देने वाली आवाज के साथ सामने के दरवाजों की लकड़ी टूट गई। वे खुले नहीं बल्कि बाहर की ओर फट गए। अंधेरी स्प्लिंटर्ड लकड़ी और काले चिपचिपे तरल के शावर में एक्सप्लोड हो गए। अंजलि ने अपना चेहरा बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर कर ली क्योंकि अलमारी के टुकड़े कमरे में उड़ गए। जो चीख उसने पहले सुनी थी वह वापस आ गई, लेकिन अब वह एक गूंज नहीं थी, वह यहां थी उसके साथ कमरे में, विजयी मेलेवोलेंट क्रोध से भरी आवाज की एक ठोस दीवार। अलमारी के टूटे हुए गेपिंग मुंह से काला पदार्थ बाहर निकलने लगा। न केवल टपक रहा था बल्कि एक गाढ़ी अंधेरी नदी की तरह फर्श पर बह रहा था। काला तरल कमरे के केंद्र में जमा हुआ और फिर इम्पॉसिबली वह ऊपर उठने लगा। वह मथने लगा और बुलबुले बनाने लगा, गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए ऊपर की ओर खींचने लगा।
एक रूप में कोलेसिंग होने लगा। अंजलि ने देखा, उसकी टॉर्च की किरण भयानक दृश्य पर कांप रही थी। उसकी अपनी चीख उसके गले में अटक गई थी। पदार्थ जमा हुआ और सॉलिडिफाई हुआ, खुद को एक लंबी, वेगली ह्यूमनॉइड आकृति में ढाल लिया। यह शुद्ध परछाई और क्रोध से बना एक प्राणी था। इसका रूप इंडिस्टिंक्ट और लगातार बदल रहा था, जैसे धुआं या पानी में काली स्याही। इसकी कोई डिसर्नेबल विशेषता नहीं थी, केवल एक मुड़ी हुई, विकृत सिलुएट जो पीड़ा और घृणा में मरोड़ती हुई लग रही थी। आकृति धीरे धीरे अपना ऊपरी हिस्सा उसकी ओर घुमाई। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां केवल एक चिकनी, बदलती सतह थी। लेकिन अंजलि ने महसूस किया कि उसकी नजर उसकी ओर टिक गई थी। एक प्राचीन अथाह घृणा उससे निकल रही थी, एक ठंडा क्रोध जिसने दर्द और अनाहिलेशन के अलावा कुछ भी वादा नहीं किया था। जो फुसफुसाहटें उसे सता रही थीं, वे अब एक अकेली, स्पष्ट आवाज में बदल गईं, जिसने सीधे उसके दिमाग में बात की। तुमने दरवाजा खोला। आवाज न पुरुष की थी, न स्त्री की। ये पत्थरों के घिसने और सूखी, खड़खड़ाती हड्डियों की आवाज थी। अब तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। कमरा एक पूर्ण दमघोटू ठंड में डूब गया। छायादार आकृति एक लड़खड़ाता, अस्थिर कदम उसकी ओर लिया। उसका आकार हर हरकत के साथ टपकता और फिर से बनता रहा। अंजलि को आखिरकार उसकी आवाज मिली और उसने शुद्ध आतंक की एक अकेली, भेदी चीख निकाली। यह एक ऐसी चीख थी जिसमें कोई आशा नहीं थी, केवल एक कोने में फंसे शिकार के अपने शिकारी का सामना करने का कच्चा, पशुवत डर था। उसकी टॉर्च उसकी सुन्न उंगलियों से गिर गई, फर्श पर लुढ़क गई और कमरे को लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। एकमात्र रोशनी अलमारी के टूटे हुए अवशेषों से आ रही हल्की, ईरी चमक थी। उसकी अंतिम चीख अचानक कट गई। उसकी जगह एक घिनौनी, गीली, फाड़ने वाली आवाज ने ले ली। फिर खामोशी, एक गहरी, गहन और अंतिम खामोशी। हवेली ने एक और रहस्य का दावा किया था।